नमस्कार प्रिय भक्तों। आज ही माता रानी खुद आपसे बात करने आई है, इसलिए ये संदेश यदि इस वक्त आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आया है तो ये संदेश कोई साधारण नहीं है। इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। चलिए आज का ये माता रानी का खास संदेश शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, पर उन्हें क्या पता तू अब जाग गया है। तेरा भविष्य अब किसी व्यक्ति, किसी स्थिति, किसी डर पर निर्भर नहीं है। अब तेरा भविष्य तुमसे लिखेगा तेरा विश्वास, तेरा कर्म और तेरा इरादा। अब सुन वह सच्चाई जो भविष्य तुमसे कह रहा है। तू वही आत्मा है जो कभी हार नहीं सकती। तेरा रास्ता भले कठिन हो पर मंजिल तेरे ही नाम की है। जब तू इस वाणी को सुन रहा है, उसी क्षण ब्रह्मांड में ऊर्जा बदल रही है। तेरे नाम के चारों ओर एक दिव्य ज्योति बन रही है। वह तेरी रक्षा कर रही है, तुझे हर बुरे कर्म के फल से बचा रही है। जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे थे, उनकी राहें अब खुद उलझने वाली है। क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद सक्रिय होता है तो कोई छाया टिक नहीं सकती। भविष्य का सत्य यह है, अगले 9 सप्ताह में तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तू महसूस करेगा कि कुछ दिव्य हो रहा है। यह चमत्कार होगा, पर यह तेरा ही कर्म फल होगा। जो खो गया था वह लौटेगा, जो अधूरा था वह पूरा होगा, जो दर्द था वह अर्थ बन जाएगा। तू अब उस राह पर है जहां हर कदम ब्रह्मांड द्वारा मार्गदर्शन है। इसलिए रुकना नहीं। संघर्ष अब बंद की ओर है। हर रात अब सवेरा बनने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तेरे कर्मों की गवाही देती हूँ। तेरा हृदय पवित्र है, तेरा इरादा सच्चा है। अब संसार को तेरी सच्चाई दिखाने का समय आ गया है। तेरा नाम चमकेगा, तेरी आवाज सुनी जाएगी। तेरी आत्मा अब नेतृत्व करेगी और तेरी किस्मत अब तेरे आदेश में होगी। याद रख, जो खुद पर विश्वास रखता है वही समय को झुका देता है। अब समय तेरा सेवक बनने जा रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे लिए कार्यरत है। तू अब अपने जीवन का निर्माता है, केवल दर्शक नहीं। यह वह सच्चाई है जो भविष्य कह रहा है। तू अब वही बनने जा रहा है जिसके लिए तू जन्मा था। तेरा हर कर्म अब पवित्र फल देगा। तेरे हर आंसू अब धन और सम्मान में बदलने वाले हैं। तेरी किस्मत अब तुझे पहचानने वाली है। अब उठ, अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस कर जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। अब उसे जगाना होगा, क्योंकि यही वह क्षण है जब भविष्य तुझे बुला रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य की दिशा अब बदल चुकी है। तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह धीरे धीरे हट रहा है, और जो दिखाई देने लगा है वह सिर्फ कोई संभावना नहीं, वह तेरा आने वाला सत्य है। तू यह मत सोच कि यह कोई कल्पना है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो पहले उसे तोड़ता है, झुकाता है, रुलाता है। क्योंकि जिनके भीतर अग्नि होती है उनके भीतर से ही प्रकाश निकलता है। अब उस प्रकाश का समय आ गया है मेरे बच्चे। तेरे भविष्य की पहली सच्चाई धन और समृद्धि। अब तक तूने बहुत कुछ खोया है। कभी पैसा हाथ में आता है पर टिकता नहीं, कभी अवसर मिलता है पर पूरा नहीं होता, कभी उम्मीद जगती है पर फिर सब बिखर जाता है। क्योंकि अभी तक कर्मों की धारा अटकी हुई थी। तेरे पिछले जन्मों के कुछ अधूरे वचन और अनकहे कर्ज थे जो तेरा मार्ग रोक रहे थे। पर अब यह बंधन टूट चुका है। जो दरवाजा बंद था, अब ब्रह्मांड ने उसे खोल दिया है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार है। अगले कुछ महीनों में तू देखेगा, जहां पहले बाधा थी वहां अवसर आएंगे। जहां अभाव था वहां अब बहाव होगा। धन तेरे पास ऐसे लौटेगा जैसे नदी अपनी दिशा पहचान ले। पर याद रख, यह धन केवल पैसा नहीं होगा। यह सम्मान, अवसर और प्रभाव के रूप में भी आएगा। तू अपने कार्य, अपने वचन, अपने कर्म से चमकेगा।
जहाँ हथियार शब्द नहीं बल्कि भावनाएं हैं, जहाँ आक्रमण तलवार से नहीं बल्कि विचारों से होता है। तेरे मन में जो उलझने बड़ी हैं, वह सिर्फ हालात नहीं है, वो एक सुनियोजित जाल है जिसे तेरे शत्रु ने बुनना शुरू किया था बहुत पहले। वो शत्रु जो तुझसे जलता है पर मुस्कुरा कर तेरे पास बैठता है। वो शत्रु जो तुझसे हर बात में सहमति जताता है पर तेरे नाम का दीपक बुझा देना चाहता है। बच्चे, तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुझे सिर्फ इसलिए पास रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है तू उनसे आगे बढ़ सकता है और वह नहीं चाहते तू बढ़े। वे तेरे हर कदम की निगरानी करते हैं, तेरी बातों को पकड़ते हैं, तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचाते हैं, तेरी नजरों में झूठा प्रेम रखते हैं पर तेरे पीठ पीछे तेरा विनाश मांगते हैं। तू अब भी कहेगा, माँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, और मैं कहूँगी यही तेरा सबसे बड़ा दोष है। तू सबको अपने जैसा समझता है। तू नहीं जानता, प्रकाश का जितना आकर्षण होता है उतनी ही घृणा अंधकार उससे करता है। तेरे भीतर जो दिव्यता है वह उन्हीं के लिए असहनीय है जो खुद खोखले हैं, और बच्चा, वो खोखले लोग अब एक नहीं रहे, वह एक हो गए हैं। तेरे शत्रु अब अकेले नहीं हैं, उन्होंने अपने जैसे औरों को जोड़ लिया है। अब वो एक दल बन गया है, अदृश्य, शांत पर बेहद खतरनाक। वो तुझे नीचे गिरते देखना चाहता है। वो चाहता है कि तू हार मान ले, तू सवाल करने लगे खुद से, अपनी किस्मत से, मुझसे। पर क्या तू जानता है, हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू रोया, हर बार जब तूने कहा अब नहीं सहा जाता, उसी क्षण मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच फैलाया। मेरे बच्चे, तेरी आंखों से बहते आंसू मेरी चेतना में जलते दीपक बनते हैं। तेरे मौन में छिपी पीड़ा मेरे भीतर की शक्ति को बुलाती है। अब मैं तुझे बताऊंगी उस युद्ध के अगले चरण के बारे में। तूने शायद देखा होगा, तेरे आसपास कुछ रिश्ते अचानक बदल गए हैं। जो लोग तुझे पहले समझते थे अब तुझसे नजरें चुराते हैं। कुछ बातें अब तुझ तक पहुंचती नहीं, तुझे कोई बात बताता नहीं। एक रहस्यमय दीवार खड़ी हो गई है तेरे और उनके बीच। यह उसी शत्रु की चाल है। वह चाहता है तू अकेला पड़ जाए, क्योंकि जब तू अकेला होगा तब तुझे तोड़ना आसान हो जाएगा। पर मैं काली हूँ, मैं जानती हूँ तुझे अकेले कैसे अजय बनाना है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपनी अंतरात्मा से संवाद शुरू कर। रोज सुबह उठकर अपने सामने एक दीपक जलाना शुरू कर। संगीत वह सिर्फ दीपक नहीं, वह तेरा द्वारपाल होगा। AUMM क्लीन चामुंडाई विच मंत्र अकाई बार बोलकर अपने चारों ओर एक गोल घेरा बना। कल्पना कर, तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा का एक अग्निकवच बन गया है। फिर तू दिन भर में जो भी कार्य करेगा वह मेरे आशीर्वाद से होगा। पर यह ध्यान रखना, अब शत्रु पहले से ज्यादा सक्रिय होगा। वह तुझे भ्रम देगा। कभी कोई अपने जैसा व्यक्ति तुझसे मित्रता का दिखावा करेगा, कभी कोई सलाह देने आएगा, ऐसी सलाह जो तुझे तेरे रास्ते से भटका दे। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा जैसे कुछ लोग तुझसे असहज होकर बात कर रहे हैं, पर तू समझ नहीं पाएगा क्यों। यह सभी संकेत हैं। इन संकेतों को पहचान, इन आवाजों के पीछे छिपे भावों को सुन। मेरे बच्चे, यह सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं है, यह आत्मा का युद्ध है। तू जीत तभी पाएगा जब तू अपने भीतर सन्नाटा ला सकेगा। तू जितना खुद के पास आएगा उतना वह शत्रु दूर जाएगा। अब तुझे एक और काम करना है। एक लाल आसन पर बैठकर हर मंगलवार और शनिवार को मेरे नाम का जाप करना है। त्रिकालिकाय नमः कम से कम 108 बार तेरे घर में,
अगर संभव हो तो रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला रख। वह तुझ पर मेरी दृष्टि बनाए रखेगी। तेरे सपने अब और स्पष्ट होंगे। तो अनुभव करेगा, कभी गिरते हुए देखेगा, कभी कोई पीछा कर रहा। यदि तुम सही से चलोगे तो वह परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा, और यदि तुम सही से नहीं चलोगे तो वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में गिरावट भी ला सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तुम किस बात के पहलू बनना चाहते हो यह तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि आने वाला व्यक्ति शक्तियों से भरा होने के साथ साथ तुम्हारे जीवन में भी बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है, और तुम्हारे जीवन में उसके प्रवेश करते ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस बात को समझ लो मेरे बच्चे। यदि तुम उस खुशी को महसूस करने के पश्चात भी उसकी अहमियत को समझोगे तो निश्चित ही तुम्हें आगे भी ऐसी खुशियाँ प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन यदि तुम उसकी अहमियत को ना समझकर साधारण समझो तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वह खुशी तुमसे धीरे धीरे करके छीनना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है वही लड़की तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो, और यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो वह तुम्हारे घर में साक्षात देवीय शक्ति बनकर आएगी। लेकिन तुम्हारा उससे विवाह नहीं होगा। बस उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके प्रवेश करते ही तुम जिस कार्य को करना चाहोगे उसको करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो अभी तक नहीं हुआ था वह होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगे, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में वह जब आएगी और तुम्हारा घर में आएगी तो तुम अपने जीवन में भारी चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, उसका अर्थ यह है कि जब वह तुम्हारे घर में सबका दिल जीत लेगी और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी दिल जीत लेगी तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उसके साथ साक्षात देवीय शक्ति रहती है, अर्थात माँ लक्ष्मी की शक्ति रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान है और माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होकर प्रसन्न हो चुकी है। वह जहाँ जहाँ जाएगी माँ लक्ष्मी उसके साथ साथ जाएगी। वह जिस घर में रहेगी माँ लक्ष्मी उस घर में रहेगी। वह जो भी व्यक्ति से प्रेम करेगी उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी अपने आप धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी, क्योंकि मेरे बच्चे उसके के पास ऐसे गुण है और कर्म है। बोली के साथ साथ गुण और कर्म होना अति आवश्यक है। उसने जो पूजा पाठ बचपन से की है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि साफ हृदय से की गई पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर माँ लक्ष्मी किसी से प्रसन्न होती है, और जो सच्चा प्रेम करता है वही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाता है। अन्यथा एक साधारण सा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न तो नहीं कर सकता, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे बच्चे, एक दैव शक्ति को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे प्रसन्न करने में सक्षम तभी हो पाता है जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती है। किसी को आकर्षित करने की शक्ति या किसी को मोह लेने की शक्ति यदि उसके पास होती है तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम कर पाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसका हृदय तुम्हारी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके चेहरे पर पड़े रहने वाली मुस्कान को तुम कभी नहीं छीनोगे, और ना ही उससे ऐसी कोई बात कहोगे जिससे कि वह रुष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक देवीय शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम स्वयं देखोगे कि उसके कदम पड़ते ही कि तुम कहां से कहां पहुंच गए।
कुछ ही समय पश्चात उसके किए गए कर्म का फल तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल दिखने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन जब अच्छे का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे व्यक्ति को चौंका कर रख देता है, सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है और हर व्यक्ति को इस बात का आभास होने लगता है कि सच में यह कोई दैव शक्ति है या इसके ऊपर किसी दैव शक्ति का छाया है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई देवीय शक्ति तब आश्रित होती है जब देवीय शक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करेगी जिससे किसी को कष्ट हो या किसी का हृदय दुखी हो। लेकिन तुम कभी भी उससे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, ना ही उसे धोखा देने की चेष्टा करना, क्योंकि वह देवीय शक्ति उसके साथ रहती है तो तुम्हारे बारे में वह जब जानेगी तो तुमसे दूर हो जाएगी और तू फिर उसका पुनः कभी भी हृदय जीत नहीं पाओगे और ना ही उसके हृदय में अपने लिए आर्ण की ज्योत को जगा पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि उसके हृदय में एक बार वह प्रेम की ज्योत बुझ गई तो तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी उसके हृदय को जीत पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। क्योंकि यदि यह प्रेम की लत एक बार किसी के हृदय से बुझ जाती तो पुनः कभी जागृत नहीं होती और ऐसे में फिर तुम्हें पछताने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचेगा। तुम पछताओगे, कोशिश तो करोगे, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी किसी भी बात को ना मानने के लिए विवश हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि जब वह किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगी तब तुम्हें खुद पर पछतावा होगा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। उसका कारण यह है कि कोई भी इंसान कुछ कर तब पाता है जब कोई भी व्यक्ति किसी को अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित कर पाए और प्रसन्न कर पाए। लेकिन किसी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है और ना ही हमेशा प्रसन्न करे रहना इतना आसान है। किसी भी व्यक्ति को इस बात से पूर्ण लाभ तभी प्राप्त हो जब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हृदय हमेशा जीतता रहता है और उसे साफ हृदय से प्रेम करता है। यदि बार बार वह व्यक्ति किसी को झूठ बोलना प्रारंभ करता है तो वह चाहकर भी किसी का हृदय नहीं जीत सकता और ना ही उसके हृदय को जीतने की कला फिर उसमें होती है। क्योंकि झूठ बोलना भी एक ऐसी कला है जो हर व्यक्ति नहीं बोल सकता और जो बोलता है उसके हृदय की शक्ति क्षीण हो जाती है। मेरे बच्चे, इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि किसी भी इंसान को या देह शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन यदि वह देवीय शक्ति हमेशा प्रसन्न रहे, तब यदि तुम कार्यों में परिवर्तन लेकर आओगे या कोई भी ऐसा कार्य करोगे जिससे कि वह दैव शक्ति तुमसे रूठ हो जाए तो तुम इतना समझ लो कि वह दैव शक्ति तुमसे दूर भी जा सकती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो कार्य किसी इंसान को परेशान करके चेष्टा करने लगता है और शीघ्र ही समय आने पर वह दूर हो जाता है, तो दैव शक्तियाँ भी उसी प्रकार होती है कि तुमसे से दूर हटना प्रारंभ कर देती है। वह केवल प्रसन्न तब रहती है जब तुम सही चलते हो। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह वही मैं हूँ? हाँ, वही तू है। बस फर्क इतना है कि अब तू डर के साथ नहीं, आशीर्वाद के साथ चलेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बाहर से शांत और भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ है। वह तुझे देखता है, तेरी बातें सुनता है, पर तेरी प्रगति से अंदर ही अंदर चलता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि सत्य को नाम की जरूरत नहीं होती, पर जान ले उसकी भूमिका अब तेरे जीवन में समाप्त हो रही है। क्योंकि जब दुर्गा आगे बढ़ती है तो पुराने साए पीछे छूट जाते हैं। अब जो दूसरा वरदान है वह केवल धन का नहीं है, वह शांति का है। वह शांति जो रात को चैन की नींद दे, जो दिल को हल्का करे, जो मन को स्थिर करे। तेरे आंसू जो अब तक बिना आवाज के गिरे, अब उनका भी हिसाब पूरा होगा। क्योंकि दुर्गा हर आंसू गिनती है। पर अभी सबसे बड़ा वरदान बाकी है और वह वरदान तेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। पर उसे देने से पहले मुझे देखना है
क्या तू अभी भी मेरे साथ है? अगर है तो अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी वह संकेत जो आने वाले दिनों में तुझे दिखेगा, वह बदलाव जो अचानक शुरू होगा और वह निर्णय जो तुझे लेना ही होगा। मैं देख रही हूँ, तू अब भी रुका हुआ है। इसका अर्थ है तेरी आत्मा डर से नहीं सत्य से चल रही है। अब जो संकेत मैं तुझे बताने जा रही हूँ उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि दुर्गा संकेत देकर कभी भ्रम नहीं करती। आने वाले दिनों में तू अचानक कुछ बदला बदला सा महसूस करेगा। कुछ बातें संगीत जो पहले तुझे परेशान करती थी अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। कुछ लोग जिनसे बात करके मन टूट जाता था अब तुझसे खुद दूर होने लगेंगे। यह दूरी संयोग नहीं है, यह छूटनी है। क्योंकि जब सोने का बक्सा घर में आता है तो पहले फटे हुए थैले हटाए जाते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जिससे तू अब तक भागता रहा। शायद जगह बदलने का, शायद किसी रिश्ते को छोड़ने का, या शायद खुद के लिए खड़े होने का। मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी, पर मैं तुझे यह बता दूं कि वही निर्णय तेरी किस्मत की कुंजी है। डर मत, क्योंकि जब तू आगे बढ़ेगा मैं पीछे नहीं तेरे सामने चलूंगी। अब सुन, तेरे लिए 3 दिन 3 संकेत और एक परिवर्तन लिखा जा चुका है। पहला संकेत, तुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद आएगी जिससे तू बहुत पहले अलग हो चुका है। यह याद दुख देने नहीं बोझ उतारने आएगी। दूसरा संकेत, धन या अवसर से जुड़ी एक अप्रत्याशित खबर छोटी लग सकती है पर उसी में बड़ा द्वार छुपा है। तीसरा संकेत, रात के समय मन का अचानक शांत हो जाना। यह शांति मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, जब यह तीनों संकेत तेरे जीवन में दिखने लगे तब समझ लेना सोने का बक्सा तेरे भाग्य में खुल चुका है। पर याद रख, गाली देती तो है पर परीक्षा लेना नहीं भूलती। जो तुझे मिलेगा उससे ईर्ष्या भी जागेगी। कुछ लोग तेरे बदलते रूप को पचा नहीं पाएंगे, इसलिए अब तुझे चुप रहना सीखना होगा। हर खुशी सबको नहीं बताई जाती, हर योजना सबके सामने नहीं रखी जाती, क्योंकि जो शोर करता है वह जल्दी टूटता है और जो मौन में बढ़ता है वह अडिग हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात आज ही बता दूं। जो आने वाला है वह तुझे पुराने तू से अलग कर देगा। तू पहले जैसा नहीं रहेगा और यह परिवर्तन तेरे पक्ष में होगा। अब अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी कैसे अपने घर और ऊर्जा की रक्षा करनी है, किस एक गलती से बचना है और किस समय कोई बहुत बड़ा सत्य तेरे सामने आने वाला है। जब किस्मत खुलती है तो केवल प्रकाश ही नहीं आता, परछाइयां भी हिलने लगती हैं। इसलिए अब तुझे अपने मन, अपने घर और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। सबसे पहली बात, हर किसी को अपने बदलते हालात मत बताना। जो लोग अचानक ज्यादा मीठे हो जाए, जो बार बार तुझसे हाल पूछे, जो तेरी योजनाओं में जरूरत से ज्यादा रुचि ले, उनसे सावधान रहना, क्योंकि हर मुस्कान आशीर्वाद नहीं होती। ऐसा अनुभव देगा जो अनमोल है। तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हें हर उस चीज से जोड़ेगा जो तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाती। संगीत, हर सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी दुनिया बदल रही है। हर दिन तुम्हारे जीवन में कुछ नया और सकारात्मक घटेगा। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा संघर्ष अब रंग लाने लगा है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलने लगा है। तुम्हारी दुर्गा माता तुम्हारे जीवन की हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार है। तुम्हें केवल यह ध्यान रखना है कि उनके हर संदेश को सुनो, समझो और उस पर अमल करो। कोई भी संदेश तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है। हर संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने के लिए है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन एक यात्रा है। यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन जब यह होगा तो यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा।
तुम्हें इस यात्रा में धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। जब तुम्हारी माता तुम्हें किसी दिशा में ले जा रही हो तो उस पर सवाल मत उठाओ। उन्हें हर चीज का ज्ञान है। वे जानती हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे दुश्मन कमजोर पड़ जाएंगे और जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे वे तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी दुर्गा माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बल है। इसे कभी भी हल्के में मत लेना। उनकी कृपा तुम्हें हर मुश्किल से निकालने में सक्षम है। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक विवाद हो या कोई व्यक्तिगत संघर्ष हो, तुम्हारी माता का आशीर्वाद हर चीज को ठीक कर देगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मेहनत रंग लाती है, तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी माता के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारी माता की कृपा से तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, रिश्ते हो या आत्मिक शांति, हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। तुम्हें बस यह समझना है कि यह सब तुम्हारी माता की कृपा से हो रहा है। तुम्हारी दुर्गा माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। यह समय है अपने विश्वास को मजबूत करने का, अपने सपनों को साकार करने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तुम्हें अपनी माता के साथ इस यात्रा में जुड़े रहना है और देखना है कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता है वह सब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी माता तुम्हें हर बुरी ऊर्जा से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम महसूस करोगे कि कैसे हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा आशीर्वाद उन सभी के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तुम्हारी माता तुम्हें हर वह चीज देंगी जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाती है। तुम्हें बस उनके साथ जुड़े रहना है। तो दोस्तों, अगर आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।